राधे राधे भक्तों, आज हम सुनेंगे नवरात्रि के चौथे दिन की माँ कुष्मांडा की कथा। देवी कुष्मांडा अष्टभुजा से युक्त है, इसीलिए इन्हें देवी अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा की उपासना की जाती है। बता दें कि कुष्मांडा एक संस्कृत शब्द से है जिसका अर्थ है कुम्हड़ा यानी पेठा की बलि देना। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अति अल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली है। दुर्गा सप्तमी के अनुसार देवी कुष्मांडा अष्टभुजा से युक्त है, इसीलिए इन्हें देवी अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं माँ कुष्मांडा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, भोग, आरती और मंत्र के बारे में। वहीं अगर कुष्मांडा माता के भोग की बात करें तो देवी माँ को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद यह प्रसाद सभी लोगों में वितरित करना चाहिए। माता को मालपुए का भोग लगाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही कष्ट और रोग से मुक्ति मिलती है। भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने इस हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इसकी 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथ में क्रमशः कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में हो सकती है। इनके शरीर की कांति और प्रभावी सूर्य के समान ही देदीप्यमान है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यंत अल्प सेवा से भी प्रसन्न हो जाती है और भक्तों को आशीर्वाद देती है। इनका वाहन सिंह है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन माँ कुष्मांडा की उपासना से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। कुष्मांडा का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माम कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। भक्तों, इस कथा के बाद में आरती करनी चाहिए और प्रसाद को सभी भक्तों में बांट देना चाहिए। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके बताइए और आपको जो भी कथा सुननी है उसके बारे में भी बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हम रोज़ की कथाएं आप तक पहुंचा सकें और सर्वप्रथम आप उस कथा को सुनकर अपने जीवन को धन्य कर सकें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।